हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन ध्यान से समझिए इसको। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो देखिए क्या होता है अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशंस इंग्लिश में इसको कहते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और तब जाकर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सोल्व करने का प्रयास करें, अपने आप से देखें। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर या चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आया? सही है, नहीं भी आना चाहिए। तो देखिए समझिए, जैसे एक नीचे आपको एक समीकरण दिख रही है, इसमें x के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएट हो रहा है प्लस सिंगल डिफरेंशिएट की पावर 3 हो रही है। तो बीजगणितीय समीकरण तो आपने देखी है। जैसे मान लीजिए मैं इसी को इसका रूप जैसा बनाना चाहूँ तो 2x² प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 समथिंग ऐसा जैसा लग रहा है। तो ये होगी बीजगणितीय समीकरण। लेकिन यहाँ है अवकल समीकरण, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट का एक समीकरण बन रहा है, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसको कहते हैं अवकल समीकरण। ये दो प्रकार की होती है। सामान्य अवकल समीकरण, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष। अब ये क्या है, स्वतंत्र चर क्या है? तो ये है, देखो यहाँ x एक स्वतंत्र चर है और आश्रित चर किसको कहते हैं? तो आश्रित चर इसको कहते हैं y को, मतलब जिसका कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसे आश्रित चर कहते हैं, और जिसके सापेक्ष होता है उसको स्वतंत्र चर कहते हैं। के अवकलज सम्मिलित हों सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। तो देखिए इस समीकरण में आप आइए, यहाँ पे x के सापेक्ष ही है, भले डबल डिफरेंशिएट हो रहा है y का, यहाँ सिंगल डिफरेंशिएट y का होकर पावर 3 हो रही है। तो हो रहा है x के ही सापेक्ष दोनों में, और हो रहा है y का ही। तो ये सामान्य अवकल समीकरण कहलाती है। फिर देखिए आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं? तो जब अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल सम्मिलित हों तो उसे आंशिक अवकलज समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ z का x के सापेक्ष हो रहा है, z का y के सापेक्ष हो रहा है, दोनों का जोड़ है, p गुणा में है इसकी, इक्वल टू a है कोई कांस्टेंट। तो इसको कहते हैं आंशिक। जब स्वतंत्र चर अधिक हों जिसके सापेक्ष ये हो रहा है, आश्रित चर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक या दो ज़्यादा हो भी सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन है ये चीज़ कि किसके सापेक्ष हो रहा है। तो दो अलग अलग चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। संकेत पे आ जाइए, क्या संकेत हम यूज करते हैं इसमें, और पूरे ही चैप्टर में यूज करेंगे, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। dy/dx मतलब x के सापेक्ष y का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको y डैश से डिनोट कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन होता है तो उसको y डबल डैश, और ट्रिपल मतलब तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y ट्रिपल डैश होता है। और जब n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको yn से भी डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी यूजुअल होगी इस एक्सरसाइज में और बल्कि इस पूरे चैप्टर में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है कोटि? तो देखिए इस इक्वेशन पे आइए एक बार जरा, फिर मैं परिभाषा पढ़ूंगा, इससे पहले नहीं पढ़ूंगा क्योंकि परिभाषा से पता ही नहीं लगता क्या होता है। देखिए इसमें डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ सिंगल डिफरेंशिएट की पावर 3 हो रही है। तो यहाँ जो कोटि है वो डबल डिफरेंशिएट हो रहा है, डबल से ज़्यादा तो नहीं है कोई, ये सिंगल है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब इसकी कोटि 2 है। अब घात को भी समझते चलो यहीं, और वैसे आगे और भी समझाऊंगा, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पे देखो घात डबल डिफरेंशिएशन जो कोटि सबसे ज़्यादा है उस कोटि की उसकी पावर हम चेक करनी है। तो देखिए पूरे की पावर है 1 और इसकी भले ही पावर 3 हो, लेकिन इसकी जो घात है, डिग्री जिसको कहते हैं, पावर ना कह के आप डिग्री याद रख लो कि जो इसकी डिग्री है वो 1 है और कोटि इसकी 2 है। और देखिए किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित
स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। तो उच्चतम कोटि क्या है, देखिए इसमें दो है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये तो सिंगल ही बार है। तो 2 से ज़्यादा बार इस समीकरण में कोई नहीं है, इसका मतलब इसकी कोटि 2 है। और उदाहरण देखिए, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसमें कोटि कितनी होगी, देखिए इसमें कोटि, ये तो एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, केवल एक बार हो रहा है, तो बस कोटि एक ही है इसकी। इसे देखो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, अधिकतम देखना है, ध्यान दो, अधिकतम देखना है तो कोटि यहां 2 हो गई। इसकी कोटि चेक करो, यहां डिफरेंशिएट अधिकतम कितना हो रहा है, 3, यहां भी 2 हो रहा है, लेकिन 2 से ज्यादा तो 3 होता है, इसका मतलब कोटि 3 है। यहां भी चेक कर लो, वैसे तो घात के लिए मैंने उदाहरण दिए थे, लेकिन कोई नहीं, कोटि चेक कर सकते हैं। कोटि देखिए ज्यादा बार, कितनी बार, 3 बार, तो इसकी कोटि 3। यहां इसे देखो, यहां 1, बस dy बाई डी एक्स ही तो है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना, तो यहाँ 1 कोटि, बस 1 कोटि 1। यहां देखो, यहां भी कोटि 1 ही है, तो ये भी कोटि 1 हुई। अब घात की बात कर लेते हैं। देखिए घात जो होती है वो जो कोटि होती है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे आइए, देखिए इसमें कि जैसे पावर यहाँ 3 है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, तो इसका मतलब कोटि भी 3 हो गई। लेकिन हाँ, अब ये चेक करेंगे कि जिससे हमने कोटि निर्धारित की है, इसी से कोटि निर्धारित हुई है हमारी, तो बस उसी की पावर में चेक कर लो कि उसकी पावर में क्या है। देखो इसी से निर्धारित हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जो घात होगी वो 1 होगी। देखो 1, लेकिन यहाँ 3 भी है, लेकिन कोटि तो यहाँ इसकी 2 नहीं है ना, कोटि तो 3 है, तो इसका मतलब इसकी पावर चेक नहीं करेंगे हम, बस ये देखेंगे। कभी आप 3 लिख दो कि कोटि भी 3 और पावर भी 3, कोटि इसकी देखी, पावर इसकी देख ली, तो गलत हो जाएगा। जिसकी कोटि देखेंगे, जहाँ से कोटि निर्धारित होगी, वहीं की अधिकतम घात हमें चेक करनी है, तो यहाँ अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब आपका आंसर घात बन गया 1। यहाँ देखो, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। और देखो घात में, यहाँ देखिए घात कोटि 3 है, तो इसी से निर्धारण हुआ है कोटि का, इसका मतलब घात भी 1 ही होगी, तो इसकी घात कितनी हुई, 1। और यहाँ से देखो, यहाँ घात 1 निर्धारण कोटि का है, तो यहाँ घात हो गई 2। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स, हाँ ये चीज तो गड़बड़ हो गई, क्या, ये तो साइन आ गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा और समझिए कि कहीं e की पावर में इस प्रकार से x आ जाए तो कोई बात नहीं, e की पावर dy बाई डी एक्स ना आना चाहिए, साइन के आगे dy बाई डी एक्स ना आए, या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ भी ना आए। साइन को जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या अनुपात है, उनमें किसी के सामने ये ना आए dy बाई डी एक्स, बस। तो क्योंकि वो फिर परिभाषित नहीं होता, परिभाषित इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फिर dy बाई डी एक्स की समीकरण नहीं मानी जाती, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाने से। जैसे देखिए यहाँ मैंने घात 2 लिख दी, तो इसमें क्यों नहीं हुआ ऐसा, इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो y है, y का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, केवल y है, तो ये चल जाएगा, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन यहाँ अगर dy बाई डी एक्स आ जाता तब फिर बात ना बनती, फिर ये भी पावर यानी कि डिग्री क्या होती, अपरिभाषित होती। तो यहाँ इसमें हम लिखेंगे घात अपरिभाषित, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, ये इसमें लिखते हैं। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई, समझ में आया। अब एक और चीज नोट देखिए कि किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कोटि या घात जो होते हैं हमेशा ही धनात्मक में लिखने होते हैं,
यदि परिभाषित हो। किसके लिए शब्द आता है? घात के लिए आता है, कोटि के लिए नहीं। कोटि के लिए तो सब चल जाता है, कोटि में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे यहाँ पे देखिए, भले ही घात इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन कोटि फिर भी एक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कोटि से कोई समस्या नहीं। घात में परिभाषित या अपरिभाषित को चेक करना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, क्लियर हो गई बात। और ज़्यादा एक्सरसाइज में होगी। देखिए, आ जाते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 9.1, प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। कोटि, बोलिए कोटि कितनी है इसकी? देखो कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? अधिकतम 4। यहाँ कितना है? तो ये तो साइन का आ गया, साइन y की कितनी? 3। अब देखिए यहाँ से जो कोटि होगी ये अधिकतम है 4, क्योंकि 4 बार सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, तो यहाँ कोटि 4 है। लेकिन घात क्या है? देखो मैंने अभी अभी समझाया आपको कि साइन के आगे ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसका मतलब घात अपरिभाषित है। बस, घात इसमें नहीं लिखेंगे आप। यदि ये साइन ना होता तब फिर घात इसकी 1 लिखी जाती, क्योंकि इसकी पावर हमें चेक करनी होती। फिर देखिए यहाँ कोटि कितनी है? y, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, y डैश है, तो कोटि इसका मतलब 1 हो गई। घात चेक करिए, तो घात तो अगर इसका पूरे का देखा जाए, ये यहाँ पे 1 पावर है, तो घात 1 हो गई। क्लियर बात? इसमें देखो, इसमें कोटि कितनी है? यहाँ सिंगल डिफरेंशिएशन हो रहा है या डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डबल तो ज़्यादा होता है, इसका मतलब कोटि 2। अब घात भी हम इसी की चेक करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, इसी की पावर देखेंगे कि ये 1 हो रहा है पावर, तो घात 1 हो गई। यहाँ देखिए कोटि कितनी? कोटि 2, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, कोटि 2। घात देखो, ये तो कोस के साथ में आ गया dy/dx, तो इसलिए घात अपरिभाषित। समझते चलें ध्यान से, बिल्कुल आसान चीजें हैं। ठीक है, फिर देखिए कोटि यहाँ पे कितना? तो डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब 2। और घात कितनी? तो घात 1, क्योंकि इसी की पावर देखनी है बस, तो घात 1 हो गई। यहाँ देखिए कोटि कितनी है? ये 3, ये 2, ये 1, ये विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ 3 सबसे ज़्यादा है। इसी की पावर चेक करना है बस, इसे मत देखना कभी ये 5 पावर, घात 5 लिख दो, गलत हो जाएगा। पावर भी इसी की देखनी है, मतलब डिग्री भी इसी की देखनी है, तो 2। कोटि इसी की सबसे ज़्यादा बार है डिफरेंशिएशन, तो कोटि इसी की, और घात भी इसी की चेक करनी है। ध्यान दो, बस यही चीज़ समझनी है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो कोटि हो गई 3, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा है, और पावर भी हो गई 1, क्योंकि इसी की पावर भी चेक करनी है। यहाँ देखो कोटि हो गई 1, तो घात भी हो गई 1। यहाँ कोटि हो गई 2, तो घात भी इसी की हो जाएगी 1। इन्हें मत देखो यहाँ, ये तो अगली चीज़ है। जहाँ से कोटि का निर्धारण होगा, घात का निर्धारण भी वहीं से होगा। यहाँ देखा, यहाँ क्या है? तो यहाँ कोटि 2 है, और पावर कितनी है? तो पावर इसकी 1 है। बस बन गई सारे 10 के 10 क्वेश्चन बना दिया आपने। देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो वैसी स्थिति आएगी कि यहाँ देखो, इसमें बहुत बच्चे से गलत करते हैं कि यहाँ देखा कोटि 3 है, ठीक है, और घात देखा सबसे ज़्यादा, देख लो 5, गलत हो जाएगा। घात भी हमें किसकी देखनी है? तो उसी की देखनी है जहाँ से हमने कोटि का निर्धारण किया था, तो घात भी इसी की लिखेंगे, बस ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, अवकल समीकरण दे रखी है बराबर 0 की घात क्या है? तो मैंने बताया था कि किसी अवकल समीकरण में जब भी साइन के अंदर एंगल में dy/dx आ जाए, या d2/dx² आ जाए, या समथिंग कोई भी इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कुछ आ जाए, तो वो घात परिभाषित नहीं होती। तो इसका मतलब डी आंसर आपका बन जाएगा कि परिभाषित नहीं है। देखिए नेक्स्ट पे, अवकल समीकरण दी है कि कोटि बतानी है। कोटि सबसे ज़्यादा पावर किसकी लग रही है आपको? सबसे ज़्यादा पावर लग रही है ये, तो बताइए इसकी कितनी हो गई? 2 से ज़्यादा नहीं है इसमें कोई नहीं, ये तो सिंगल है, ये तो है ही नहीं, तो ठीक है, ओके 2। तो इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो
2 हो गई। ये ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन सारे हो गए, कोई नहीं छूटा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। और यदि क्लियर हो गया हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और भी ज़्यादा आप अच्छा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि तभी सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे दिशा की ओर ले चलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।